भक्तों, आज हम पीपल के वृक्ष की महिमा और उसे जल चढ़ाने के पुण्य के बारे में जानेंगे। क्षीर सागर का अनंत विस्तार, जहां समय की गति थम जाती थी और ब्रह्मांड का हर रहस्य दुग्ध धवल लहरों में घुलता हुआ प्रतीत होता था, उन्हीं शांत ज्योतिर्मय तरंगों के मध्य सहस्र फनों की छत्र छाया तले जगत के पालनहार भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में लीन थे। उनका श्यामल तेजोमय शरीर ब्रह्मांड की संपूर्ण शांति को अपने भीतर समेटे हुए था। उनके चरणों में बैठी माता लक्ष्मी कोमलता से उनकी सेवा कर रही थी और उनकी उंगलियों का हर स्पर्श प्रेम और भक्ति का मौन संवाद था। वातावरण में एक दिव्य संगीत की प्रतिध्वनि थी, जो वीणा के तारों से नहीं बल्कि सृष्टि के स्पंदन से उत्पन्न हो रही थी। इसी अलौकिक दृश्य के मध्य अपने मन में गहन जिज्ञासा लिए देवर्षि नारद का आगमन हुआ। उनके एक हाथ में उनकी प्रिय वीणा थी, किंतु आज उसके तार शांत थे। उनके मुख पर सदैव रहने वाली चंचल मुस्कान की जगह एक गंभीर प्रश्न चिन्ह अंकित था। भगवान विष्णु ने अपने नेत्र खोले, जिनकी गहराई में अनंत आकाश गंगाओं की चमक थी, और एक सौम्य मुस्कान के साथ बोले, पधारो देवर्षि। तुम्हारे मुख की रेखाएं बता रही हैं कि तुम्हारा मन किसी द्वंद्व में उलझा है। कहो, भूलोक के भ्रमण में ऐसा क्या देख लिया जिसने तुम्हें इतना व्यथित कर दिया? नारद ने शीश नवाकर प्रणाम किया और कहा, हे नारायण, हे प्रभु, मैं आपके इस प्रश्न का ही भार अपने हृदय में लिए यहाँ आया हूँ। पृथ्वी पर आज मैंने एक विचित्र दृश्य देखा जिसने मुझे संशय में डाल दिया। एक ओर कुछ मनुष्य अज्ञानता के अंधकार में डूबे एक विशाल पीपल के वृक्ष पर अपनी कुल्हाड़ियों से निर्दयी प्रहार कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ ही दूरी पर तपस्वी और साधक जन उसी प्रजाति के एक अन्य वृक्ष की आस्था और भक्ति से पूजा कर रहे थे। वे उस पर शीतल जल अर्पित करते, उसकी परिक्रमा करते और उसके पत्तों की सरसराहट में आपके ही नाम के मंत्रों का संगीत सुनते थे। नारद ने अपनी दृष्टि भगवान विष्णु के चरणों पर स्थिर करते हुए पूछा, हे प्रभु, ये कैसा विरोधाभास है? एक ही वृक्ष किसी के लिए श्रद्धा का केंद्र है और किसी के लिए मात्र लकड़ी का एक ढेर। इस पीपल के वृक्ष में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है? कृपा कर मेरे इस अज्ञान को दूर करें, ताकि मैं इस ज्ञान के प्रकाश को संसार में फैला सकूं। भगवान विष्णु के अधरों पर एक रहस्यमय मुस्कान तैर गई। वे बोले, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न सृष्टि के गहरे सत्य से जुड़ा है। पीपल कोई साधारण वृक्ष नहीं, वह पृथ्वी पर मेरा ही एक साकार जीवंत स्वरूप है। उसकी जड़ों में मेरा, तने में महादेव का और शाखाओं में स्वयं ब्रह्मा का वास है। यह वृक्ष देवताओं का आश्रय और मनुष्यों के लिए मोक्ष का द्वार है। इसकी पूजा करने वाले परोक्ष रूप से त्रिदेवों की ही पूजा करते हैं। ये कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि पुण्य का एक स्रोत है। जो कोई भी इसे श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय हो जाता है, उसके पितरों को शांति मिलती है और उसके घर से दरिद्रता और दुर्भाग्य का अंधकार सदा के लिए मिट जाता है। जिसे संतान का सुख प्राप्त हो, उसे इस कथा के श्रवण और पीपल पूजन से मनोवांछित फल मिलता है। धोरमरे, नारद जी अपनी वीणा को गोद में रखकर एकाग्रचित्त होकर बैठ गए। प्रभु, मैं सुनने के लिए आतुर हूं, उन्होंने निवेदन किया। भगवान विष्णु ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है। हरिदास नाम का एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति था। नियति ने उसके भाग्य में परिश्रम की स्याही से संघर्ष की गाथा लिख दी थी। वह दिन भर जंगल में भटक कर लकड़ियां काटता, उन्हें बाजार में बेचता और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे अपने वृद्ध माता पिता, पत्नी गायत्री और 3 छोटे बच्चों का पेट भरने की जद्दोजहद करता। पेट की आग बुझाने की चिंता में उसे कभी धर्म कर्म या पूजा पाठ का ध्यान ही नहीं आया।
शास्त्रों का ज्ञान उसके लिए किसी अनसुनी भाषा के समान था। एक दिन वह सुबह सवेरे ही अपनी जंग लगी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की ओर निकल पड़ा। सूरज आग उगलने लगा था, पर उसे जलाने के लिए एक सूखी टहनी तक न मिली। निराशा और थकान उसके कदमों को भारी बना रही थी। उसे अपने बच्चों के भूखे चेहरे याद आ रहे थे और यह सोचकर उसका कलेजा मुंह को आ रहा था कि आज घर में चूल्हा कैसे जलेगा। इसी व्यवस्था में वह जंगल के उस हिस्से में जा पहुंचा जहां जाने से लोग डरते थे। वह अरण्य अपनी पूरी भयानकता और रहस्यमयता के साथ पसरा था। विशाल वृक्षों की घनी डालियों ने एक दूसरे से मिलकर एक ऐसी छत बना दी थी कि सूर्य की किरणें भी धरती का स्पर्श करने के लिए संघर्ष कर रही थी। चारों ओर एक अनजाना भय और खामोशी व्याप्त थी। अपनी भूख प्यास और परिवार की चिंता में डूबे हरिदास की दृष्टि अचानक एक विशालकाय वृक्ष पर पड़ी। वह कोई साधारण वृक्ष नहीं था, वह एक प्राचीन तपस्वी की भांति मौन खड़ा युगों का साक्षी पीपल का वृक्ष था। उसकी शाखाएं आकाश से बातें करती प्रतीत हो रही थी। हरिदास की आंखों में एक पल के लिए चमक आई। हाँ, ये तो बहुत विशाल है, इसकी कुछ मोटी टहनियां ही मेरे आज के लिए पर्याप्त होंगी। उसने अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा और वृक्ष के निकट पहुंचा। उसने आसपास देखा और जैसे ही अपनी पूरी शक्ति से प्रहार करने के लिए कुल्हाड़ी हवा में उठाई, एक थरथराती हुई किंतु अधिकारपूर्ण स्त्री कंठ की ध्वनि ने उसे रोक दिया। ठहरो अज्ञानी मनुष्य, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? हरिदास ने भय से कांपते हुए चारों ओर देखा, पर वहां कोई न था। तभी उसकी आंखों के सामने वृक्ष के तने से सटकर बैठा एक विशाल कृष्ण सर्प धीरे धीरे अपना फन उठाने लगा। उसकी मणियों जैसी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह दहक रही थीं। हरिदास भय के मारे 2 कदम पीछे हट गया। देखते ही देखते उस सर्प का शरीर बदलने लगा। उसका काला चमकीला आवरण एक देह पर काली केंचुली की भांति उतरने लगा और उसके स्थान पर एक अलौकिक सौंदर्य से युक्त तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई। वह एक नाग कन्या थी जिसकी आंखों में सदियों की पीड़ा और रहस्य छिपा था। नाग कन्या ने गंभीर स्वर में कहा, हे मनुष्य, क्या तुम नहीं जानते कि यह पीपल का वृक्ष देवों का धाम है? इसे काटना महापाप है, जिसका दंड तुम्हें कई जन्मों तक भोगना पड़ेगा। हरिदास अब तक कुछ संभल चुका था। वह हाथ जोड़कर कांपते हुए बोला, हे देवी, आप कौन हैं? मुझे क्षमा करें, मैं अपनी विवशता के कारण यह पाप करने जा रहा था, पर आप कृपा करके बताएं कि इस वृक्ष में ऐसा क्या है? नाग कन्या की आंखों में एक पुरानी स्मृति की छाया उतर आई। वह बोली, मेरा नाम सुरसा है और मैं इस वृक्ष की रक्षिका हूं। मेरा इस वृक्ष से संबंध इस जन्म का नहीं, बल्कि मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। सुनो मेरी कथा। पूर्व जन्म में मेरा नाम सुमति था और मेरा जन्म एक धनी वैश्य परिवार में हुआ था। मेरा विवाह धर्मपाल नामक एक गुणी और धर्मपरायण युवक से हुआ जो अनाज का व्यापार करते थे। वे जितने शांत, संतोषी और ईश्वर भक्त थे, मैं उतनी ही अहंकारी, स्वार्थी और अधार्मिक थी। पूजा पाठ मुझे निरर्थक लगता था और मेरे पति की धर्म की बातें मेरे कानों में विष की तरह घुलती थी। मेरा जीवन केवल धन और ऐश्वर्य के दिखावे में सिमट कर रह गया था। हमारे गांव के बाहर एक सिद्ध मुनि का आश्रम था, जहां उन्होंने अपने हाथों से एक पीपल का पौधा रोपा था। गांव वालों की श्रद्धा और सेवा से वह पौधा शीघ्र ही एक विशाल वृक्ष बन गया। लोग मानते थे कि उसमें साक्षात श्रीहरि का वास है। एक दिन मैं उस आश्रम के पास से गुजरी
मैंने एक ब्राह्मण को बड़ी भक्ति से उस वृक्ष पर जल चढ़ाते और मंत्र पढ़ते देखा। यह देखकर मेरा अहंकार जाग उठा। मैं ठहाका लगाकर हंसी और कटुवाणी में बोली, हे विप्र, किस पर अपना समय व्यर्थ कर रहे हो? ये तो बस एक ठूंठ है, न फल देता है न फूल। ऐसे बेकार पेड़ को पूजने से क्या मिलेगा? उस ब्राह्मण ने शांत भाव से मुझे देखा और कहा, पुत्री, तुम्हारा ज्ञान ही तुमसे ये सब कहलवा रहा है। ये वृक्ष साधारण नहीं, ये भगवत स्वरूप है। इस पर चढ़ाया जल सीधा पितरों तक पहुंचता है और इसकी पूजा जन्मों के पाप नष्ट कर देती है। उसकी इन बातों ने मेरे क्रोध की अग्नि में घी का काम किया। मैं तैश में आकर उस वृक्ष के पास गई और व्यंग्य से कहा, तो मैं भी देखूं इसकी महिमा। और ये कहकर मैंने अपनी पूरी शक्ति से उस पवित्र वृक्ष के तने पर लात मार दी। जिस क्षण मेरे पैर ने वृक्ष को छुआ, ऐसा लगा मानो मेरे पूरे शरीर में किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। एक असहनीय जलन मेरे रोम रोम में फैल गई। मेरे देखते ही देखते मेरी सुंदर काया मुरझाने लगी। मेरी त्वचा काली और शल्कों वाली होने लगी और मैं एक भयानक सर्पणी के रूप में बदल गई। मैं अपनी इस दशा पर चीखने चिल्लाने लगी। मेरा आर्तनाद सुनकर आश्रम के मुनि बाहर आए। मैं उनके चरणों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति की याचना करने लगी। मुनि ने गंभीर होकर कहा, हे स्त्री, तुमने पीपल के वृक्ष का अपमान करके साक्षात भगवान विष्णु का अपमान किया है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड मिला है। इस श्राप से तुम्हारी मुक्ति 100 वर्षों के पश्चात होगी। तुम्हें इसी वृक्ष पर रहकर इसकी रक्षा करनी होगी। 100 वर्ष पूर्ण होने पर तुम्हारा पति यहाँ आएगा और जब वह अपने हाथों से इस वृक्ष पर जल अर्पित करेगा, तभी तुम इस योनि से मुक्त होगी। सुरसा ने हरिदास की ओर देखते हुए कहा, हे मनुष्य, तुम आज यहाँ संयोग से नहीं आए हो, यह नियति का विधान है। कथा के बीच में ही पास की झाड़ियों से वही तपस्वी मुनि प्रकट हुए जिनका जिक्र सुरसा ने किया था। उनकी उपस्थिति से वातावरण और भी पवित्र हो गया। उन्होंने हरिदास की ओर देखकर करुण स्वर में कहा, पुत्र, अब तुम अपने पूर्व जन्म की कथा सुनो। जिस सुमति की कहानी तुमने सुनी, उस जन्म में धर्मपाल नामक पुण्यात्मा व्यापारी तुम ही थे। तुमने उसे सही मार्ग पर लाने के हर संभव प्रयास किए, किंतु उसके अहंकार ने तुम्हारी एक न सुनी। आज इतने वर्षों बाद नियति ने तुम दोनों को पुनः मिलाया है। हरिदास अवाक रह गया। मैं इस नाग कन्या का पति था? मुनि ने सिर हिलाया। हाँ हरिदास, तुम्हारे ही पुण्यों के कारण भगवान विष्णु ने सुमति की मुक्ति का मार्ग तुम्हारे हाथों में सौंपा है। इस सुनते ही सुमति, जो अब तक नाग कन्या के रूप में थी, हरिदास के चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। हे स्वामी, मेरे अहंकार और अज्ञान ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैंने आपका भी अपमान किया और इस देव वृक्ष का भी आज 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। कृपा करके इस पवित्र वृक्ष पर जल अर्पित करें और मुझे इस नरक समान जीवन से मुक्त करें। हरिदास का हृदय करुणा से भर गया। उसके मन में कोई क्रोध या घृणा नहीं थी, केवल सहानुभूति का सागर उमड़ रहा था। उसने मुनि की ओर देखा और पूछा, हे ऋषिवर, आज्ञा दें, मुझे क्या करना होगा? मुनि उसे पीपल के वृक्ष के पास ले गए। हरिदास ने पास पड़े एक मिट्टी के कलश में जल भरा। उसने आंखें बंद कर मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया और कांपते हाथों से जल की धारा पीपल की जड़ों में अर्पित करने लगा। वह जल की धार नहीं थी, वह करुणा, कर्तव्य और क्षमा का अमृत था, जो एक श्रापित आत्मा को मुक्त करने वाला था। जैसे ही जल ने जड़ों को स्पर्श किया, एक अद्भुत दिव्य प्रकाश वृक्ष के चारों ओर फैल गया। नाग कन्या का सर्प रूप धीरे धीरे उस प्रकाश में विलीन होने लगा
और उसके स्थान पर स्वर्गीय आभूषणों से सजी एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई। वह मुक्त हो चुकी सुमति थी। सुमति ने हाथ जोड़कर हरिदास और मुनि को प्रणाम किया। हे स्वामी, आपकी कृपा और श्री हरि के आशीर्वाद से आज मुझे इस श्राप से मुक्त मिली। मैं आपकी आभारी हूं। मुनि ने उसे आशीर्वाद दिया, पुत्री, अब तुम अपने पुण्य लोकों को प्रस्थान करो। सुमति ने एक अंतिम बार पीपल वृक्ष की परिक्रमा की और एक दिव्य ज्योति के रूप में आकाश में विलीन हो गई। उस दिन के बाद हरिदास का जीवन बदल गया। उसे ज्ञान हो गया कि हर वृक्ष, हर पत्ते में ईश्वर का अंश है। उसने लकड़ियां काटना छोड़ दिया और उसी पीपल वृक्ष की सेवा और पूजा करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु की कृपा उस पर बरसी और उसके जीवन से दुहक और दरिद्रता सदा के लिए मिट गए। कथा समाप्त कर भगवान विष्णु ने नारद की ओर देखा। हे नारद, अब तुम समझे, पीपल की पूजा मेरी ही पूजा है। जो इस कथा को सुनेगा, सुनाएगा और पीपल का सम्मान करेगा, उसे इस लोक में सुख समृद्धि और परलोक में मेरे परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति होगी। नारद जी भाव विभोर हो उठे। उन्होंने अपनी वीणा उठाई और श्री हरि का गुणगान करते हुए पृथ्वी लोक की ओर चल दिए, ताकि इस परम ज्ञान को हर मनुष्य तक पहुंचा सके।